हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मेष राशि। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो एरीज मेष राशि वाले अपने जिस भी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। लॉन्ग टर्म का ये रीडिंग मैं बना रही हूँ, मार्च 2025 में मैं अपलोड कर दूंगी और ये दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगी। मंथली रीडिंग तो मैं डालती हूँ हर महीने लव लाइफ की, लेकिन ये रीडिंग होगी कि फ्यूचर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म में आप लोगों में रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी देख सकते हो कि भी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट वाले देख सकते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए एरीज, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक। तो एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर। एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी, एरीज की फीलिंग्स क्या है, एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एरीज आपके लिए कार्ड आया सबसे पहले। सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। ऑब्सेस्ड, ट्रस्ट इश्यूज, प्रायोरिटी। ओके एरीज, ये आपके खुद के कार्ड हैं और ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आपके लिए निकला है, और ये कार्ड बोलता है कि आप कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब कि या तो आप पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ एरीज मेष राशि वाले मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में मेष राशि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे होता है ना रिकंसिलेशन पैचअप, तो आप उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे हो, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो मेष राशि वाले मूव ऑन करना चाहते हो तो आप ढंग से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता ना कि आप अभी भी उनकी यादों में स्टक हो, अभी भी पार्टनर माइंड से निकले नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक पोजेसिव सी एनर्जीज आपको अपने पार्टनर को लेकर रह रही है कि जैसे आपको ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। और आप चाहते हो कि चेंजेस आए, चेंजेस लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन वो चेंजेस या तो सिचुएशंस सर्कमस्टांसिस के कारण नहीं आ रहे हैं, या फिर आप उतनी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप उतने खुद से मेहनत ही नहीं कर रहे, एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे कि वो चेंजेस आ पाए। ये चीजें मुझे दिख रही है, यानी कि आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और आपका आपका ये भी दिख रहा है मेष राशि, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अब ट्रस्ट का कार्ड आया ना, तो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे देखिए, या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने आपका कोई ट्रस्ट तोड़ा या नहीं भी तोड़ा, तो एक ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर प्रॉपर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरीके की चीजें रहती हुई दिख रही है। या फिर आप, ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो भी आप बोलते हैं वो आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के कारण इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं आपकी किसी बात पे या किसी हरकत पे या इस रिलेशनशिप में, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट इश्यूज भी कुछ मेष राशि की फीलिंग्स में मुझे नजर आए हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर मेष राशि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना, या तो पार्टनर के बिहेवियर के ऊपर, पार्टनर की नेचर के ऊपर, उनकी आदतों के ऊपर कोई चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और लेकिन जो भी है, आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बट फिर भी आप सब्र और पेशेंस के साथ ही मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आप शो नहीं कर रहे हैं, आप सब्र और पेशेंस या फिर प्यार से चीज़ों को या सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस अभी चल रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट कर नहीं रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी का कार्ड आया मेष राशि आपके लिए। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू करना। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं इस कार्ड में,
क्योंकि साथ में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब इसके 2 मतलब निकल रहे हैं मेष राशि इस कार्ड्स के। अब दोनों मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी सिचुएशन के साथ होगा वो वाला आपके साथ मैच हो जाएगा। पहली चीज़ तो है कि आप खुद ही अपने पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी शायद नहीं दे रहे हैं। आप उसी में ही जगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक तरफ तो आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप है, ये पार्टनर है। दूसरी तरफ कोई और इंसान भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है। तो आप थोड़ा-सा ना जगल कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों में कि आपके लिए कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ नहीं है। कभी आपको लग रहा है कि ये करंट पार्टनर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपका करियर, आपकी फैमिली या फिर दूसरा कोई और इंसान, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा-सा उसी में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके लिए दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, आपका घर वाले भी, आपका करियर भी या फिर कोई और इंसान भी और ये रिलेशनशिप भी। आप दोनों को मैनेज करना चाहते हैं, शायद उतना मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। आप कहीं न कहीं जगल मुझे 2 सिचुएशंस में करते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। अब 2 सिचुएशंस कोई भी हो सकते हैं या 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई और इंसान भी हो सकता है, आपके घर वाले या फिर करियर जो मैंने आपको बताया। और कुछ मेष राशि के लिए जो दूसरा मतलब निकल रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ये भी लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उनकी लाइफ में कोई 2 इंसान हैं, 2 इंसान देखिए कोई और इंसान भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर दोन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जितनी इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए वो उतनी नहीं दे पा रहे हैं। उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कुछ और है, कोई और इंसान या कोई और चीज़ है, चीज़ का मतलब करियर ही होता है जैसे। तो आपके पार्टनर को आपको लग रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं मिल रही है। एक तो मैंने ये चीज़ बताई और दूसरा मैंने आपके लिए बताया कि आप खुद ही जगल कर रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें, आप डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए फीलिंग्स के कार्ड है मेष राशि, अब सभी लोगों की सोच अलग-अलग रहेगी, सभी की फीलिंग्स भी अलग-अलग रहेंगी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। एरीज़ मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? एरीज़ मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? लवर्स का कार्ड आया आपके लिए यानी कि आपके पार्टनर का कार्ड आपके लिए आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेकर फील करते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। लवर्स का कार्ड आया है, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग उनको आ रही है। अभी हम यहाँ से भी ले लेते हैं। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए क्या है? एंशियस माइंड, फ्लर्टिंग, आई एम सॉरी। आपके जो पार्टनर के कार्ड हैं ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के कार्ड्स। और यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एक आपको लेकर एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं ना, कि जैसे उनको लग रहा है कि आप उनके सब कुछ हैं। और आपका और उनका जो कनेक्शन बना है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसका कोई कारण होगा, वो या तो पिछले जन्मों का कोई नाता है या फिर पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, ये भी चीज़ें फील कर रहे हैं। और आपको लेकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, जैसे एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपको लेकर फील करते हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लव आपके लिए है, प्यार है। और कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, बट आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मतलब बहुत गहरा प्यार आपको करते हैं। लेकिन एंशियस माइंड का कार्ड बोलते हैं कि उनके माइंड में ना इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, प्यार वगैरह को लेकर, जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं उसी चीज़ को लेकर एक माइंड में बड़े थॉट्स चल रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि माइंड में बड़ी उथल-पुथल चल रही है, कभी कुछ उनके दिमाग में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ढंग से हो सकता है सो नहीं पा रहे हैं। ये एक बेचैनी सी फील कर रहे हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। उनके माइंड में चलना मतलब विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं। तो अब देखिए थॉट्स इंसान के थोड़े से नेगेटिव ही होते हैं ना, तभी इंसान बेचैन होता है या किसी चीज़ को लेकर उनको एक जैसे सुकून सा नहीं महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए प्यार है, लेकिन माइंड में बहुत सारी थॉट्स उनके चलते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए आपके साथ उनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपके साथ एक फन मज़ा मस्ती करना चाहते हैं, चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हैं।
और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एंड जैसे होता है ना, पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं थोड़े से आपको लेकर, यानी कि प्यार करते हैं तो इंसान को होता है ना कि सामने वाला मेरा ही है, तो आपको लेकर थोड़ी-सी एक अटैचमेंट ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में ना कुछ चीज़ें बैठ गई हैं। अब हो सकता है आपने उनको कुछ कहा या उन्होंने कुछ कहा इस रिलेशनशिप में, या तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं या कोई पुरानी चीज़ होगी जिसको लेकर उनके माइंड से चीज़ें निकल नहीं रही हैं। वो किसी चीज़ को लेकर या किसी बात को पकड़ कर बैठ गए हैं कि ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या कोई भी चीज़ जो उनको सही नहीं लग रही है या उनके हिसाब से नहीं हुई है, तो किसी चीज़ को वो मुझे पकड़ के बैठते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़े-से ज़िद्दी भी किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट देखिए आपके पार्टनर के अगर मैं सारे कार्ड्स देखूँ तो पॉज़िटिव कार्ड्स ही आए हैं मेष राशि। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगे, सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप में वापस आएँ, अपोलोजाइज़ करें। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो वो भी कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि उनको आपको सॉरी बोल देना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए, अपोलॉजी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उनको आता हुआ तो दिख रहा है। बट वो भी कोई ना कोई डिसीज़न चॉइस मुझे आपके पार्टनर को लग रहा है लेनी है। हो सकता है उनकी लाइफ़ में भी कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 2 इंसान हैं, वो थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, यानी कि किसको रखें, किसको छोड़ें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, या कोई और इंसान भी हो सकता है। बट जो भी है देखिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं। थोड़े से आपके पार्टनर की तरफ से अभी मुझे ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, बट सॉरी बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप माफ़ी माँगे, अगर उनसे हुई है तो वो सोच रहे हैं कि उनको आपसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इस तरीके की मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ मेष राशि रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। फ्यूचर का मतलब है कि मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 कैसा जाएगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। और ये रीडिंग जब भी आप देख लें, अब मैं मार्च में अपलोड करूँगी, कुछ लोग हो सकता है अप्रैल में देखें, मई, जून, जुलाई में देखें, लेट भी देख सकते हैं ना कुछ लोग, तो आपके साथ फिर तब से लेकर दिसंबर 2025 तक मैच रहेगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या रहेगा इन दोनों के बीच में, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025। द व्हील, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में, सॉरी ये कार्ड्स ले लिए। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का। लव बॉम्बिंग, नाइस पर्सन, एक्टिंग क्रेजी। मेष राशि देखिए, यहाँ पे चीज़ें मुझे किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये रीडिंग हम वो नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर वापस आएँगे कि नहीं आएँगे। ये एक आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब कई बार होता है बात हो रही होती है और कई बार होता है बात नहीं हो रही होती है रिलेशनशिप में। तो दोनों ही सिचुएशंस में चीज़ें मुझे किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि व्हील का कार्ड आया है। व्हील का कार्ड बोलता है कि लक एकदम से फ़ेवर करेगा, किस्मत आप लोगों को किस्मत आपका साथ देगी। चीज़ें जो रुकी हुई थी, अगर आप लोग स्टक थे, आप ये मेष राशि या फिर आपके पार्टनर, आप लोग कहीं न कहीं एक स्पीड इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो स्टक एनर्जी थी उसमें से आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी तो हो सकता है बातचीत हो जाए। अगर रिलेशनशिप ही रुका हुआ था, स्टक हो रहा था, आपको लग रहा था कि स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, तो एक थोड़ी-सी स्पीड आएगी इस रिलेशनशिप में। क्योंकि एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। लेकिन व्हील का कार्ड साथ के साथ ये भी बोलता है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन
फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी रहेंगी साथ के साथ। जैसे होता है ना कि किसी दिन आप लोगों की बात हुई, किसी दिन नहीं हुई। कुछ लोग होता है ना रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं कि डेली बात करते हैं। अगर लोकल होते हैं तो कई लोग होता है कि मिल भी लेते हैं 1-2 दिन के बाद, या फिर फ़ोन पे मैसेज पे डेली कम्युनिकेशन होता ही होता है। तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन चीज़ें फ्लक्चुएट करती हुई मुझे दिख रही हैं कि होता है ना किसी दिन आप लोगों की बात हुई, फिर किसी दिन बिल्कुल बंद हो गई। किसी दिन आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो थोड़े दिनों के बाद आप दोनों में एकदम से अच्छे से बात आप लोग नहीं कर रहे हो। किसी दिन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेष राशि आपको या आपके पार्टनर को, किसी दिन एकदम से लो एनर्जीज़ में चले जाओगे। तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप लोग चाहते हो। और चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो थोड़े टाइम तक ही चीज़ें रहेंगी। कि भी चीज़ें आगे बढ़ी और आप लोगों को लगा कि एक बड़ा कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो, आप लोगों को लगेगा कि वाक़ई किस्मत ने साथ दे दिया कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़ेंगी, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि चीज़ें फिर से गोल-गोल घूमने लग गई हैं, मतलब जो पैटर्न पहले चल रहा था, वही पैटर्न फिर से चलने लग गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में मेष राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहेंगी। और नाइस पर्सन का कार्ड बोलता है कि आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बुरा नहीं चाहते एक-दूसरे का, ये भी चीज़ें हैं। जैसे होता है ना भला चाहना किसी का, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा मानते हैं और नाइस पर्सन मानते हैं, और आपके पार्टनर भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बट हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है कि थोड़े टाइम के बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रहेंगी। इन एंड आउट की एनर्जीज़ रहेंगी या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इस रिलेशनशिप में रहेगी। जैसे होता है ना कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती ही जा रही हैं, वैसा नहीं रहेगा। कभी चीज़ें बढ़ गई, कभी रुक गई, कभी आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी जा रहे हो। इस तरीके की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मेष राशि मुझे रहती हुई दिख रही है मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक। और आप दोनों में से एक इंसान ना, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना उतना एक्साइटमेंट फ़ील नहीं कर रहा मेष राशि। ये भी एक रीज़न है फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ का। या तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या पार्टनर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को थोड़ा-सा छुपाता है, हाइड करता है, ये भी चीज़ें हैं। बट जो भी है, आप लोग कहीं न कहीं माइंड से ज़रूर चलोगे, विज़डम से भी चलोगे, अपनी अंतरात्मा को ज़रूर सुनोगे। बट उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि कुछ महीने चीज़ें ठीक रहेंगी, यानी कि 2-4 महीने आप लोगों में चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं। और उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस फिर आप लोग ज़्यादा नहीं लेते हुए दिख रहे हो। जैसे आप लोगों को लगेगा कि जैसे एक मिसिंग फीलिंग्स ही है, रिलेशनशिप में होकर भी एक एक्साइटमेंट की थोड़ी-सी कमी आप लोग आगे जाके महसूस करेंगे। आगे जाके का मतलब 2-3 महीने ठीक निकलने के बाद फिर ये चीज़ें हो सकता है आएँ आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, देखिए एक्टिंग क्रेज़ी का कार्ड और टू ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज़ में ना थोड़ा-सा गुस्सा, एग्रेशन रहेगा। ये बिल्कुल साल का एंड आ जाएगा ना जब मेष राशि, तो उस टाइम पे ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कि भी हो सकता है किसी एक इंसान का बिहेवियर बड़ा अजीब-सा हो जाए, या जैसे होता है ना अजीब-सा बिहेवियर का मतलब जैसे गुस्सा कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे एकदम से लग रहा है कि तोड़-फोड़ दें सब कुछ, ब्लॉक कर दिया, एकदम से इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल साल के एंड में रहेंगी, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर के आसपास में 2025 में। या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही है, या आपके पार्टनर की, जैसे रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म कर दें, तोड़-फोड़ दें, ब्लॉक कर दें, रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, रहें आप लोगों में। क्योंकि इस रिलेशनशिप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हुआ दिख रहा किसी एक इंसान को, साल के बिल्कुल एंड में जाके। स्टार्टिंग का टाइम मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है कि अगर चीज़ें रुकी हुई थी वो किसी लेवल पे आगे बढ़ेंगी, लेकिन मैंने बताया कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आएगी। बट फिर भी चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन आगे जाके चीज़ें फिर से स्लो होती हुई दिख रही हैं, धीरे होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे रुकती हुई दिख रही हैं। और उतना कॉन्फिडेंस या तो आपको नहीं आएगा इस रिलेशनशिप को लेकर, या आपके पार्टनर को नहीं आएगा। कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी शायद नहीं ले पाएँगे। मतलब कहने का ये है कि जितने इनिशिएटिव्स, जितने एक्शंस लेने की ज़रूरत है ना इस रिलेशनशिप में, उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस आप या फिर आपके पार्टनर मुझे लेते हुए आगे जाकर नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में रहेगी। तो चीज़ें मिक्स सी रहती हुई दिख रही हैं, थोड़े टाइम तक, कुछ महीनों तक, 2-4 महीने या 2-3 महीने ठीक रहेंगे, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बट आगे जाके फिर से चीज़ें थोड़ी-सी स्लो होती हुई दिख रही है, क्योंकि उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं आ रहा, या फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर,
पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर। और एक इंसान काफ़ी गुस्सा एग्रेशन करता हुआ मुझे दिख रहा है दूसरे पार्टनर के ऊपर। अब या तो आपको गुस्सा आ रहा है मेष राशि अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर आ रहा है, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज साल के बिल्कुल एंड में आप लोगों में हो सकता रहे। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इससे मैं एक फाइनल कार्ड आपको निकाल कर दे देती हूँ, और गाइडेंस जो भी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या रहेगा। गिफ्ट का कार्ड आया है। देखिए, गिफ्ट का कार्ड तो पॉजिटिव ही आया है। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो हो सकता है किसी लेवल पे आपको मिले मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर को मिले। और वो मुझे इसी टाइम पीरियड पे दिख रहा है, क्योंकि जो व्हील का कार्ड है, मैंने बोला कि यहाँ पे बोला था कि किस्मत आपका साथ दे सकती है, लक का आपको फेवर करेगा, आपको लगेगा कि जैसे किस्मत ने आपका साथ दिया। तो हो सकता है यही एक गिफ्ट इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए रहे। जैसे होता है ना कि एकदम से सोचा नहीं था कि सामने वाला कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, या चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव जाती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे। गिफ्ट का मतलब है कि आप लोगों में बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे को हो सकता है आप लोग गिफ्ट दे रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट का मतलब सच में कोई तोहफा ही होता है। यहाँ पे होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी एक दूसरे से, कि भी आप जैसे किसी चीज़ की उम्मीद आपने छोड़ दी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको तोहफे में मेष राशि मिलती हुई दिख रही है। कि भी आपने, जैसे होता है ना, हम सोचते नहीं कि सामने वाला बात भी करेगा, रिलेशनशिप में आएगा या नहीं आएगा, तो एक वो गिफ्ट भी आपको किसी तरीके से मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बट चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन मैंने बोला कि आगे जाके मुझे चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही, ये मुझे आप लोगों की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन जरूर रहेगा, बातचीत आप लोग करते हुए दिख रही है, लेकिन साथ के साथ छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक कार्ड मैंने और लिया, रीयूनियन का कार्ड आया मेष राशि। अगर आप लोगों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिकंसिलेशन पैचअप अगर आप लोगों का नहीं हुआ है, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड चांस, दूसरा मौका आप लोग एक दूसरे को मुझे देते हुए दिख रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को सेकंड चांस दे रहे हो, या आपके पार्टनर आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, और वही आप लोगों के लिए एक तोहफा, एक गिफ्ट रहेगा। और मतलब चीज़ें बेटर रहेंगी आप दोनों के बीच में, अगर हम देखें मार्च से दिसंबर 2025 में। लेकिन साथ के साथ में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस ये भी रहेंगी, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। तो जैसे कई बार होता है ना, किसी की रीडिंग आती है कि भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो मेरे को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि ऐसा नहीं रह रहा कि भी बहुत बुरा नहीं आया आप लोगों का। आप लोगों के लिए रीयूनियन का मतलब यही है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, मार्च से दिसंबर 2025 में चीज़ें सॉल्व होंगी, रिजॉल्व होंगी। आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन, पैचअप होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। एक चीज़ें बेटर होंगी आप दोनों में, लेकिन साथ के साथ रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते हो, शायद वो आप उतनी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एंथुजियाज्म थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन बातचीत होती रहेगी, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ही रहेंगी। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।